10वां प्रकरण हिडोला। भरम हिडोला झूले सब जग आए, पाप पुण्य के खंभा दो मेरु माया माय। लोभ भंवरा विषय मरुआ काम कीला ठानी, शुभ अशुभ बनाए डाणी गहे दोनों पानी। करम पटरिया बैठ के कोको न झूले आनी, झूलत गण गंधर्व मुनिवर झूलत सुरपति इंद्र। झूलत नारद शारदा झूलत व्यास फणींद्र। झूलत बिरंच महेश शुकमुनि झूलत सूरज चंद। आप निर्गुण सगुण हुए झूलिया गोविंद। 6 4 14 7 21 तीनों लोक बनाए। खान बानी खोज देखो अस्थिर कोई न रहा। खंड ब्रह्मांड खोज देखो छूटत कतहु नाय। साधु संगत खोज देखो जीव निस्तर कित जाए। शश सूर रैन सारदी तहाँ तत्व परलय नाय। काल काल परलय नहीं तहाँ संत बिरले जाए। तहाँ से बिछड़े बहुकल्प बीते भूमि परे भुलाए। साधु संगत खोज देखो बहुर न उलट समाए। ये झुलवे को भय नहीं जो हुए संत सुजान। काहि कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूले आन। सदुर कबीर कहते हैं कि ये जीवन, ये जन्म मरण का चक्कर भ्रम का हिडोला है। हिडोला चौमासा वर्षा में पड़ता है, प्राय सावन का झूला कहा जाता है, और नाग पंचमी के पहले से ही पड़ जाता है और पीछे तक झूलते रहते हैं। ये जीवन ही एक हिडोला है, जन्म मरण का चक्कर ही हिडोला है जो भ्रम का है, और सब जगह है। सारा जगत इस हिडोले में झूल रहा है, सब जीव इसमें झूल रहे हैं। ये भ्रम का हिडोला कैसे खड़ा है, इसका रूपक साहब देते हैं। पाप पुण्य के खंभा दो, झूला डालने के लिए खंभे होने चाहिए, कम से कम 2 खंभे। तो पाप और पुण्य के खंभे हैं। मेरु माया माय, बीच में मेरु है। मेरु उस लकड़ी को कहते हैं जो दोनों खंभों के बीच की लकड़ी होती है और झूले को संतुलित रखती है। तो मेरु किसका है? माया का है। पाप और पुण्य ये दोनों खंभे हैं, पाप करना पुण्य करना। पाप जीव को बांधता है, अहंता मनता पूर्वक पुण्य हो तो वो भी बांधता है। शुभ कर्म हम जब करते हैं और उसमें अहंता ममता होती है तो वो भी हमें बांधता है। और मेरु माया माही, माया का मेरु है। मेरु कहते ही हैं ऊपर शिखर पर जो हो। मेरु के आधार में झूला चलता है, ये माया के आधार में झूला चलता है। माया कहते हैं रहे कुछ दिखाए कुछ। शरीर एक कूड़ा कचरा है, लेकिन इसमें रागात्मक बुद्धि होती है और ये रमणीय प्रतीत होता है। विषय जितने हैं जीव को उत्तेजित करके स्वरूप से विमुख करते हैं और विषय प्रिय लगते हैं। माया का अर्थ ही है जो भ्रांति पैदा करे, और उसी में झूला चलता है। लोभ भंवरा विषय मरुआ काम कीला ठानी। लोभ का भंवरा है, भंवर कली जो झूले को घुमाती है। भंवर कली जैसे बैल होते हैं, बछड़े होते हैं, उनको बांधने के लिए रस्सी होती है, तो वो एक भंवर लगा रहता है, उसमें डाल देते हैं तो कहीं बछड़ा घूमता रहे तो रस्सी फंसती नहीं, वो घूमता रहता है। तो भंवर कली, भंवरा, ये लोभ है। लोभ के चक्कर में ही जीव भटकता रहता है। जीवन में खाने पीने बरतने की जरूरत पड़ती है, वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन वस्तुओं को जीत करके उपयोग करना और लोभ करके उपयोग करना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। आसक्त होकर जो उपयोग करता है वो बंधता है, अनासक्त होकर के जो उपयोग करता है वो खुल जाता है। तो लोभ का भंवरा है और विषय का मरुआ है। मरुआ जिसमें झूला पड़ा हो।
काम कीला ठानी, और काम का कीला है। कील कोई भी संयुक्त पदार्थ हो और कीले से जड़ा होता है, वो कीले निकाल दो तो बिखर जाएगा। झूला कीले से जड़ा है और कीला निकाल दो तो झूला बिखर जाएगा। काम कीला है। काम मैथुन भोग की वासना और मैथुन क्रिया को काम कहते हैं। लेकिन काम का अर्थ इतना ही नहीं है। काम का अर्थ है इच्छा, विषयों के प्रति ललक, प्राणी पदार्थों के प्रति ललक, ये सब काम है। और काम का कीला उसमें ठोका हुआ है। शुभ अशुभ बनाए डाणी, शुभ और अशुभ की डंडी, गहे दोनों पानी, दोनों हाथ से जीव पकड़ रखा है। कर्म पटरिया और कर्म की पटरी है, उस पर बैठ करके कोकोन झूले आनी। झूले में एक पटरी होती है जो आसन है, और उस पर इंसान बैठता है। दोनों तरफ डंडे होते हैं और उनको दोनों हाथों से वो पकड़े रहता है। तो शुभ अशुभ की डंडे हैं और कर्म की पटरी है। ऊपर पाप और पुण्य का खंभा कह दिया गया है, तो यहाँ शुभ अशुभ की डंडी एक पुनरुक्ति जैसी लगती है, लेकिन पुनरुक्ति नहीं है। पाप पुण्य कर्म है और शुभ अशुभ वासनाएं हैं। कर्म स्थूल है और वासनाएं सूक्ष्म है। मन में अशुभ वासना जब उठती है तो पाप कर्म होता है, और शुभ वासना उठती है तो पुण्य कर्म होता है। तो शुभ अशुभ ये वासनाएं हैं और पाप पुण्य कर्म है। पाप पुण्य के तो खंभे हैं और माया का मेरू है। लोभ का भावरा है, विषय का मरुआ है, काम का कीला है, शुभ अशुभ की डंडी है और कर्म की पटरी है। खंभे न हो, मरुआ न हो, मेरू न हो, भंवरा न हो, कीले न हो, डंडी न हो, पटरी न हो, तो झूला फिर क्या है? कुछ नहीं झूला है। इसी प्रकार पाप पुण्य न हो, माया न हो, लोभ न हो, विषय न हो यानी विषय वासना, काम न हो, शुभ अशुभ न हो, कर्म न हो, तो फिर ये भ्रम का हिडोला कहां रहेगा? इस भ्रम के हिडोरे से उतरने के लिए इन सब का त्याग करना होगा। पाप से बिल्कुल निवृत्ति, पुण्य भी अहंकार रहित होके करना। माया, मन का जो माया मोह है उसको दूर रखना, लोभ न करना, विषय वासना में न पड़ना, काम में न पड़ना, अशुभ वासना का त्याग करना और शुभ की अहंता ममता से भी रहित रहना। और कर्म, कर्म का मतलब है रागात्मक काम करना। कर्म तो जीवन में सबको करना पड़ता है, लेकिन जो रागात्मक कर्म है वही बांधता है। जो रागात्मक कर्म नहीं होता है वो नहीं बांधता है। और कर्म किए बिना कोई बच नहीं सकता है। प्रायः मन में होता है कि बस ऐसी कहीं जगह चला जाए, चुपचाप बैठा भजन करे। नहीं, भजन कैसे होगा? भोजन की जरूरत है। अब भोजन की जरूरत है, उसके लिए कर्म जरूरी है। कपड़े की भी जरूरत है, रहने की जगह की भी जरूरत है, और रक्षक की भी जरूरत है। हमारी रक्षा दूसरों द्वारा होती है और दूसरों की रक्षा हमें भी करना चाहिए। जंगल में जाके बैठो, जंगलवासी मिल जाते हैं और ऐसी वाहियात बातें करते हैं कि एकदम परेशानी लगती है। संतों के समाज में रहते रहते भी एकांत में बैठने का अनुभव है कि एकांत में कहीं जंगल, नदी किनारे, पेड़ के नीचे बैठा, लोग आए, बिला वजह का प्रश्न, बिला वजह प्रश्न करते रहते, उनका वो समाधान करते रहो तो समय की बर्बादी। और क्या करो? कई बार तो मुझे ऐसा होता था कि वहां से आसन समेट के उठ चलता था बस, और आगे जाके बैठता था। तो कहीं भी रहो तो ये संसार सामने आ जाता है। इसलिए कर्म से छुटकारा बिल्कुल नहीं कि कर्म करो ही ना, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन विवेक पूर्वक कर्म होना चाहिए और साधु संगत होना चाहिए। अपनी संगत कभी आ जाइए जहां अपनी संगत हो। जिस घेरे से कल्याण हो, घेरे की जरूरत है।
वकालत तभी चल सकती है जब वकालत की पुस्तक पढ़ी जाए और अपने बड़े वकीलों से समय समय से राय ली जाए। व्याकरण, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और कोई भी विषय हो, ऐसे निराधार नहीं होता है। गीता की जब रचना हुई है तो उस समय बड़ी ऐसा सन्यास कि एकदम आग छूना पाप मान लिया गया था। बौद्ध मत का इतना प्रचार था कि बस जिनको देखो कर्ज हैं तो सन्यासी हो गए, कोई परेशानी है सन्यासी हो गए। इतना सन्यासी कि अकर्मण्यता बहुत बढ़ गई और वो प्रभाव गीताकार पर आए, बड़े जोर से कहा कि तुम बिना कर्म किए तो एक क्षण भी नहीं रह सकते हो, इसलिए अच्छे कर्म करो, नहीं तो बुरे में फंस जाओगे। अनासक्त होकर के करो, ये बारंबार कहा गया, अनासक्त होकर के करो। तो कर्म तो करना है, लेकिन राग पूर्वक कर्म बांधता है और वैराग पूर्वक कर्म नहीं बांधता। लेकिन वैराग पूर्वक कर्म की एक परिसीमा है, साधक के लिए एक मर्यादा है और वो साधन के लिए समय ही निकाले, स्वाध्याय के लिए समय ही न निकाले, खाली मोटे काम में ही हर समय पड़ा रहा है तो काम नहीं बनेगा। समय से मोटा काम 24 घंटा किया जा सकता है, यानी अधिक से अधिक किया जा सकता है, लेकिन 12 महीने खाली काम ही काम करता रहे तब साधना कैसे बनेगी? इसलिए स्वाध्याय साधना सबका समय होना चाहिए। साहब कहते हैं कि इसमें कौन कौन झूल रहा, कौन झूले, यानी ये पूछो कौन कौन नहीं झूल रहा है, सब तो झूल रहे हैं। झूलत गण गंधर्व मुनिवर झूलत सुरपति इंद्र, शिव के गण गंधर्व गाने बजाने वाले को गंधर्व कहते थे, मुनिवर श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि, सुरपति देवताओं के राजा इंद्र, झूलत नारद शारदा, नारद और शारदा सरस्वती, व्यास फणींद्र शेषनाग जी, झूलत बिरंच महेश शुकमुनि, बिरंच ब्रह्मा महेश महादेव शुकमुनि शुकदेव मुनि, झूलत सूरज चंद्र और सूरज और चांद नाम के देवता, सूरज चांद नाम के देवता हुए हैं। ये आकाश के सूरज चांद झूलते हैं तो इतने कहा जा सकता है वो प्रकृति की क्रियाओं से झूल रहे हैं, लेकिन उनको झूलने में कोई कष्ट नहीं है। जो द्रव्यों में गति होती है और क्रिया होती है वो द्रव्यों के लिए कोई कष्ट कर नहीं, क्योंकि वो अचेतन है। और जीव जो झूलता है उसको दुख होता है क्योंकि वो चेतन है। तो सूरज चंद का मतलब है सूरज चंद नाम के देवता। आप निर्गुण सगुण हो झूलिया गोविंद, गोविंद स्वयं सगुण निर्गुण होकर के झूल रहे हैं। कुछ लेखक मानते, देखो कबीर अवतारवाद का खंडन करते हैं और फिर अवतार मान लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि गोविंद सगुण निर्गुण दोनों हैं। साहब व्यंग में बहुत कहते हैं और व्यंग उनका व्यंग न समझ करके लोग सकारात्मक कई जगह मान लेते, से भटक जाते हैं। इस जगह पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी खूब फटकारा ऐसे लोगों को, और उन्होंने कहा है कि कबीर कोई ऐसे सनकी नहीं थे कि बस कहीं कुछ मान ले कहीं कुछ मान ले। कबीर अवतार नहीं मानते हैं और जो कबीर के विरोधी हैं वो भी समझते हैं कि कबीर अवतार नहीं मानते, अब बीच में विद्वान अवतार खोजने लगते हैं। अब गोविंद से भी प्राय श्री कृष्ण का है, तो साहब कहते हैं स्वयं कृष्ण भगवान कहते निर्गुण है लेकिन सगुण होके झूल रहे। तो ये व्यंग में है, एक विनोदी ढंग से 6, 4, 14, 7, 21 तीनों लोक बनाए, 6 शास्त्र या 6 वेदांग, 14 विद्याएं, 7 लोक, 21 भुवन, तीनों लोग बनाए। यानी इनकी कल्पना करके खानी बानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है, खानी बानी में खोज करके देखो कोई स्थिर नहीं है। स्थिर का अपभ्रंश रूप अस्थिर आज से लिखा गया, तो ये पहले ऐसा होता था, आज भी अपभ्रंश में ऐसा लिखा जाता है। तो खानी बानी में खोज करके देखो कोई स्थिर नहीं है। साहब का एक खानी बानी शब्द भाषिक शब्द उनका है। खानी कहते गड्ढे को, वाणी कहते वाणी को, लेकिन उनका अर्थ है मोटी माया झीनी माया। खानी जाल प्राणी पदार्थों का विस्तार, वाणी जाल अनेक मानसिक कल्पनाओं का विस्तार। सार रूप में है विषयों से सुख की इच्छा करना, खानी में फंसना, और अपने स्वरूप के अलावा परम तत्व मोक्ष कल्याण पाने की वासना
ये बानी जाल में उलझना। खानी और वाणी का जहां तक पसारा है कोई स्थिर नहीं। अगर आदमी विषयों से सुख चाहता है, प्राणी पदार्थों से सुख चाहता तो भी स्थिर न होगा, और अगर कहीं अपने से अलग भगवान मोक्ष निर्वाण खोज रहा है तो वो भी नहीं मिलेगा। ये भटकना है, कोई स्थिर नहीं है। अपनी आत्मा के अलावा बाहर कुछ खोजना शुरू हुआ और वहीं अपना पतन है। ये ध्यान समाधि का अभिप्राय क्या है? संसार को भूल जाओ, चित्त शून्य हो गया, संसार मानो शून्य हो गया। संसार अपने क्षेत्र में नित्य, और ये संसार शून्य नहीं है। संसार न तो स्वप्न है न शून्य है, संसार सच है और वो द्रव्यात्मक है, गतिशील है। फिर भी स्वप्नवत क्यों कहा जाता है? उसका हमारा संबंध स्वप्नवत है, न कि जगत स्वप्नवत है, संबंध स्वप्नवत है। और जगत शून्य नहीं है, जगत तो नित्य है, लेकिन चित्त द्वारा जगत प्रतीत होता है, और चित्त शून्य हो जाए मानो जगत की झंझट खत्म है। समाधि जिनकी बढ़िया लग जाती है वो इसका अनुभव कर सकते हैं। जिनकी समाधि ज्यादा बढ़िया नहीं लगती वो भी कुछ समय के लिए तो शांत हो ही जाते होंगे। तो जितने क्षण तुम एकदम संकल्प रहित होते हो, देखो कितना बढ़िया होता है। सारी हईहस खईहस खत्म, मन की आग एकदम बुझ जाती है। संकल्पों का अंत जगत का मानो अंत है, और ये जगत में चाहे हम जितनी अहंता ममता किए रहें, इसका अंत होना ही, यानी इसके संबंध का अंत। ये तो रोज रहेगा, आज है, पहले रहा, आज है और आगे रहेगा, लेकिन इसका संबंध सत नहीं। देखो हम लोगों के सामने लोग मर गए और उनका सब छूट गया, तो हमारा शरीर मरेगा तो हमारा नहीं सब छूटेगा। तो इसी को विवेक में और समाधि में, ये दोनों में इसी को साधना है। विवेक में यानी जैसे स्वाध्याय करके, चिंतन करके, विवेक में सब समय देखते रहना है कि कुछ मेरा नहीं है, शरीर ही मेरा नहीं तो और क्या मेरा है। और समाधि में जाकर के सारे संकल्पों को छोड़ देना। संकल्प जो समाधि का अभ्यास है, क्रिया योग बहुत है। ज्योति देखो, नाद देखो, बिंदु देखो, सांस देखो, और अनेक प्रकार के गुरु का चित्र या कुछ भी लेकर के देखो, मन उसमें ठहराओ। ये सब क्रिया योग के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन जो अंतिम है वो यही है कि संकल्पों को शून्य कर दो। ये देखो कि संकल्प कुछ न उठे, और ये निरंतर अभ्यास करते करते बहुत बढ़िया हो जाता है। लेकिन वैराग्य इसमें जितना बढ़े उतना अच्छा है। पूर्ण वैराग्य उदय होने पर यह काम बड़ा सरल हो जाता है। इसीलिए योग दर्शन में बारंबार, जहां अभ्यास का ही ग्रंथ है, योग अभ्यास का, वैराग का विषय खूब कहा गया है। बिना वैराग के योग नहीं सध सकता है। बिना अनासक्त हुए, बिना दुनिया से हारे कोई आत्मा रूपी देवता को नहीं पा सकता है। जो दुनिया से हार जाता है वो अपने आप को पाता है, और जहां तक दुनिया को जीतने की इच्छा है अपने आप से मानो दूर है। दुनिया को जीतने की चेष्टा हद दर्जे की मूर्खता। नीति में लिखा है कि काम भोग द्वारा जो पत्नी को स्त्री को जीतना चाहता है वो अनाड़ी है। और वही बात यहां भी समझना चाहिए। ये मेढक के समान प्राणी पदार्थ, मेढक को तौलो तो जब तक रखो उसमें दो चार कूद जाएंगे, फिर रखो फिर कूद जाएंगे। प्राणियों की दशा यही है। प्राणी मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, उल्टत पलटत प्राणी बस वासना जानी, वासनावश है जीव, उलटते पलटते रहते हैं। पदार्थ सब क्षणभंगुर हैं, बनते हैं मिटते हैं। कोई वस्तु बटोर के रखो थोड़े दिन में पुरानी हो जाती है, और अपने मन में भी तृष्णा हो जाती है कि इससे क्या लेना देना, बटोर करके क्या होगा। कितने साधु महात्मा भी हैं, वो कपड़ा पाते हैं तो बटोरते जाते बटोरते जाते बटोरते जाते, अब वो सड़ने की स्थिति में आ जाए तो भी किसी को देते नहीं। कितने साधु जब बंडल खोले और उसको छुए तो फुस फुस वो फट गए, तब उनको लगा रहे बड़ा गलत हो, किसी को दे देते। तो प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, जो प्राणी बिल्कुल अनुगामी हो उनका भी शरीर जीर्ण होता है, रोगी होते हैं, शरीर छूटता है। जो बहुत समर्पित हो वो भी कब तक साथ है, शरीर ही कब तक साथ है।
तो जीव के साथ कुछ नहीं है, जीव के साथ केवल जीव है। निस्वरूप ही अपना परमाधार परमाश्रय है। तो जो साधक सब वासनाओं को छोड़ करके स्वरूप में लौट आता है उसके लिए संसार शून्य। खंड ब्रह्मांड खोज देखो छूटत कतहु न है। साहब कहते खंड ब्रह्मांड मानी ब्रह्मांड के खंडों में खोज खोज करके देखो छूटत कतहु न है, छूटने कहीं कोई साधन नहीं है। तो क्या कहीं नहीं है? साहब कहते हैं साधु संगत खोज देखो जीव निस्तर कित जाए। तुम साधु की संगत में जाओ और वहां खोज करके देखो। खोज नाम सत्संग द्वारा निर्णय करो कि जीव निस्तर कित जाए। जीव का जब निस्तार हो जाता है तब कहां जाता है? निस्तार होना मोह छूट जाना है, लेकिन उसके बाद वो कहां जाएगा? कौन धाम है? तो साहब कहते उसका धाम मैं बताता हूं। शशि सूर रैन शारदी तहां तत्व परलय नाय। काल काल परलय नहीं तहां संत बिरले जाए। वहां चंद्रमा नहीं है, सूरज नहीं है, रात नहीं है, शारदी शरद इत्यादि ऋतुएं नहीं है, तत्व नहीं है और प्रलय नहीं है। काल काल प्रलय नहीं, काल और अकाल नहीं। काल नाम अच्छा समय और अकाल नाम गलत समय, यानी सुदिन कुदिन वहां कुछ नहीं है। संसार में तो सुदिन कुदिन है। स्वस्थ बैठे हैं, कहीं चोट लग गया कुदिन हो गई। कोई अनुकूल प्यारा व्यक्ति है, शरीर छोड़ दे तो कुदिन हो गया, क्योंकि बाहर मान बैठे हैं। तो ये काल काल सुदिन कुदिन भौतिक क्षेत्रों में है, लेकिन वहां कुछ नहीं है। तहां संत बिरले जाए, वहां पर कोई बिरले संत जाता है तो वो कहां है? वो निस्वरूप ही है। अपने स्वरूप में सब कुछ नहीं है। जब पूर्ण समाधि होती है तो उस समाधि में क्या हानि और लाभ है? जब एकदम चित्त शांत हो जाता है उस समय कुछ हानि लाभ नहीं लगता है। चाहे जो हो घटना बाहर की, कुछ भी प्रतीत नहीं होता है, एकदम विश्राम। और विदेह मोक्ष में फिर ये सब प्रपंच कहां रहेंगे? उस विदेह मोक्ष को साधने के लिए विवेक और समाधि ये दोनों का अभ्यास करना चाहिए। विवेक सब समय समझना चाहिए कुछ मेरा नहीं है, ये परम जप है, कुछ मेरा नहीं है। राम राम जपना, ओम ओम जपना और मुख मंत्र जपना, इन सब जपों से बढ़िया जप है कि कुछ मेरा नहीं। ये विवेक का फल है। और समाधि में पहुंच करके चित्त को शून्य कर दो, कोई आधार मत लो। मन कमजोर है, अभी उतना नहीं है, तो कोई आधार लेके मन ठहराओ जैसे कर पाते हो। इसको अनेक बार कहा गया है, कहा जाता है। लेकिन जब बल प्राप्त हो जाए तो बस बैठो और एक धारणा बनाओ कि चित्त शून्य हो जाए। और जब चित्त शून्य हो गया बस महाआनंद है। उस अवस्था में पहुंच गए जहां ये सब प्रपंच कुछ नहीं। तहां से बिछड़े बहु कल्प बीते भूमि परे भुलाए। साहब कहते वहां से बिछड़े बहुत कल्प बीत गए तुम्हारे, और भूमि परे भुलाए, इस भूमि में आकर के भूले हो। इसका सरल अर्थ होता है कि जीव मुक्ति में रहा, लेकिन वहां से बिछुड़ गया और इस संसार में आके भटक गया। लेकिन ये अभिप्राय नहीं, मुक्ति में रहेगा तो बंधन में क्यों आएगा? साधन ही वहां नहीं रहेगा बंधन में आने के लिए। बहुकल्प बीते का अभिप्राय अनादिकाल है। जैसे गीता में कहा गया शाश्वती समाह। जब जीव शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाता है, शाश्वती समाह, शाश्वती समाह का अनंत काल के लिए जाता है। लेकिन अनंत काल हिंदू समाज में स्वर्ग को अनंत काल तक के लिए नहीं माना गया है। मुसलमानों में माना, पूरी सामी परंपरा में माना गया है। यहूदी ईसाई इस्लामी मानते हैं कि एक बार स्वर्ग हुआ सदा के लिए स्वर्ग हो गया, नरक हो गया, नरक हो गया। लेकिन हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में स्वर्ग को क्षणभंगुर माना गया है। बहुत काल तो स्वर्ग में जीव रहेगा, लेकिन जब पुण्य छिड़े मृतलोक के विषण, पुण्य हो जाएगा मृतलोक में आ जाएगा, फिर संसार में आ जाएगा। तो हिंदू समाज में स्वर्ग को अल्पकालिक माना गया, फिर भी कहा गया शाश्वती समाह, अनंत काल के लिए चला गया। तो वो उसका लाक्षणिक अर्थ यही है कि बहुत काल के लिए चला गया, अनंत नहीं। स्वर्ग अनंत है ही नहीं, हिंदुओं का स्वर्ग अनंत है ही नहीं, तो अनंत काल के लिए नहीं गया। शब्द है जरूर ऐसा, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है। इसी प्रकार बहुकल्प का अर्थ है बहुत समय, लेकिन बहुत का यहां अर्थ है अनंत, अनादि। अनादि काल से ये जीव अपने स्वरूप को भूला है, यही कहा जाएगा।
भूमि परे भुलाए, ये भूमि में भटक गए, अथवा भूमि परे भुला के भी जो भूमि है, आधार है, निस्वरूप है, उसको भूल गए। इसलिए भूमा कहा गया है छांदोग्योपनिषद में, ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। यत्र नानद पश्यत नानद श्रृणुत नानद विजानात सभूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वही भूमा है। दूसरे को देखना सुनना जानना ही तो रोग है। दूसरे को देखना सुनना जानना खत्म करो, बस अपने आप है। भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान मोक्ष हो जाता है तब वो किसी को जानता है कि नहीं जानता है? अगर वो जानता रहता है तो क्या मोक्ष है, महारोग है फिर। और नहीं जानता है तो अपना ही नाश हो गया, फिर क्या होगा? तो ये मनुष्यों का प्रश्न होता है। इसलिए स्वाभाविक वहां प्रश्न उठा है और रूपक में दिया है। युधिष्ठिर बेचारे पूछे कि नहीं पूछे, लेकिन जनतम प्रश्न आता है। अभी विवेकवान जिसको थोड़ी समझ है, ये होता है मुक्ति में अगर संकल्प विकल्प रहेगा तो महारोग। बहान लाभ जानो, और जितने पहले के जन्म है वो सब जानो, यहाँ ये हुआ था, वहां वो हुआ था, वो सारा खटपट वही सरदर्द। और अगर कुछ न जानो तो बड़ा वही होगा कि अकबकाई लग जाएगी, बैठे बैठे घबरा जाना पड़ेगा। तो वो सब स्वरूप लक्षण न समझना है। वहां पर कुछ जाने की कोई बातें नहीं है। जिन जिन इंद्रियों का अभाव यहां हो जाता है, उन इंद्रियों के विषयों को हम नहीं जानते हैं। जन्मांध को रूप का ज्ञान ही नहीं होता है, जीव है शरीर में, तो वहां जानने की तो कोई बात ही नहीं है। और न जानने से सत्ता का लोप होना। भौतिक पदार्थ क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते, तो क्या उनका लोप हो गया? जब भौतिक पदार्थों का लोप नहीं होता तो आत्मा का लोप कैसे होगा? है वो ज्ञान स्वरूप, लेकिन उसके पास सामने कोई वस्तु हो तो उसको जाने। जब इंद्रिय नहीं, वस्तु नहीं, तो किसको जाने? वो अपने आप में तृप्त है। साधु संगत खोज देखो बहुर न उलट समाए। साहब कहते साधु की संगत में जाओ और सत्संग करो, खोज करके देखो, बहुर न उलट समाए। फिर लौट करके तुम उलट करके संसार में न समाओ। जो संसार तुम्हें सदैव पीड़ा देता है, उस संसार का राग छोड़ो। साधक को उल्टा काम करना चाहिए। स्वाद के लिए मन भटकता है तो स्वाद के उल्टा चलो, स्वाद के लिए इच्छा न रखो। सम्मान मन चाहता है, सम्मान का तिरस्कार करो अंदर से। हमें सम्मान नहीं चाहिए। अनुकूल प्राणी पदार्थों में मोह होता है, बिल्कुल मोह मत करो। ये समझ लो कोई प्राणी पदार्थ मेरा है ही नहीं है, तो उल्टा चलो। लोग वेद से उल्टा चाले, ये भी संतों ने कहा है। ये गोरखवाणी में कहा है, लोग वेद से उल्टा चाले। तो लोग जो संसार है, और वेद का मतलब है शास्त्र के प्रमाण का जाल। अवश्य शास्त्र का प्रमाण तो बिना माने तो किसी कल्याण ही नहीं है, मर्यादा तो उसी में है, लेकिन बिल्कुल उसमें बध न जाए। ये झुलबे को भय नहीं जो होए संत सुजान। साहब कहते जो संत सुजान होगा उसको इस झूलने का भय नहीं होगा। ये बात नहीं है कि झूला पड़ा है, सब झूल रहे हैं तो इसमें कोई निस्तार नहीं, कोई कल्याण नहीं है। साहब कहते कल्याण है। जो सुजान संत होगा उसको इसकी झूलने कोई भय नहीं है। कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूलयान। जिसको सत और सुकृत मिल जाएगा वो फिर बहुर न झूले आन, आन नाम आकर फिर नहीं झूलेगा। ये 19 पंक्तियों का हिडोला बहुत मार्मिक सदूर कहते हैं और अंतिम में थोड़े में बताते हैं कि सत और सुकृत ये दो मिल जाए। सत नाम निज का बोध, सुकृत मतलब पवित्र रहनी। अपने आप का बोध पहले होना चाहिए। साहब से परिचय नहीं, बैठोगे के ठौर। साहब स्वामी निस्वरूप का परिचय नहीं है तो कहां बैठोगे, कहां स्थित होगे? तो पहले तो स्वरूप ज्ञान होना चाहिए और फिर रहनी होनी चाहिए। स्वरूप ज्ञान भर हो गया और रहनी नहीं है तो स्वरूप ज्ञान क्या करेगा? और रहनी है और स्वरूप ज्ञान नहीं है तो भी अधूरा है। स्वरूप ज्ञान हो और रहनी हो, तब फिर बहुत न झूलयान। फिर ये जीव लौट करके इस संसार झूले में नहीं झूलेगा। संसार का झूला भवाटवी है, दुखद है, पीड़ाप्रद है। इस झूले से उतरना चाहिए। और मन का जो संसरण है,
मन की जो तृष्णा है यही इस झूले को बरकरार रखती है। इसलिए मन की तृष्णा से ऊपर उठो।